फ्रांस के महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नॉस्ट्रेडमस एक ऐसी शख्सियत जिनकी 450 साल पुरानी भविष्यवाणियों में लोगों की दिलचस्पी आज भी बनी रहती है, जिनके रहस्यमय चौपाइयाँ और कविताओं को आज भी डिकोड किया जाता है। और जब भी कोई बड़ी वैश्विक महामारी आती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच तल्खी बढ़ती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तब नॉस्ट्रेडमस की लिखी किताब द प्रोफेसीज के पन्नों को पलटा जाता है। दुनिया की ऐसी कितनी ही बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिन्हें नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों से जोड़ा जाता है। नॉस्ट्रेडमस को मानने वालों का ऐसा कहना है कि 16वीं शताब्दी में ही नॉस्ट्रेडमस ने लंदन की ग्रेट फायर और हिटलर के उदय की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने अपनी चौपाइयों में साल 2020 को अत्यंत विनाशकारी बताया था। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म से करीब 200 साल पहले ही नॉस्ट्रेडमस ने इस बारे में दुनिया को बता दिया था। दुनिया भर में सबसे बड़ी तबाही लाने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी नॉस्ट्रेडमस ने आगाह किया था और यहाँ तक कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर भी उन्होंने दुनिया को चेताया था। हालांकि उनके लिखे चौपाइयों में कोरोना की बजाय प्लेग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, नॉस्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणियों के जरिए तीसरे विश्व युद्ध के भी संकेत दे चुके हैं। वहीं सिक्के के दूसरे पहलू पर अगर गौर किया जाए तो जेम्स रैंडी नाम के राइटर ने द मास्क ऑफ नॉस्ट्रेडमस नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को हकीकत से बिल्कुल अलग माना। बहरहाल, सोशल मीडिया पर साल 2021 पर नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों को लेकर दावा किया जा रहा है। नॉस्ट्रेडमस के चौपाई 289 के अनुसार साल 2021 पर एक नए महागठबंधन का दबदबा होगा। कहा जा रहा है कि मतभेदों की दीवार गिराकर अमेरिका और रूस एक दूसरे के गहरे सहयोगी देशों के तौर पर उभरेंगे। हालांकि चौपाई 578 में इस गठबंधन की उम्र ज्यादा नहीं बताई गई है। चौपाई 547, 991 और 621 में इस बात के संकेत हैं कि दो सभ्यताओं के बीच टकराव होगा, जिसमें मोरक्को से लेकर ट्यूनिशिया, सीरिया, सूडान, ईरान, अफगानिस्तान, लीबिया और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्क और फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, इजराइल और अमेरिका जैसे देश शामिल होंगे। चौपाई 34 में कहा गया है कि चारों तरफ दुश्मनों से घिरा इजराइल यहूदी धर्म का बचाव करेगा। इतना ही नहीं, नॉस्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणियों में एक एंटी क्राइस्ट के उदय की बात कही है, जो कि ब्लैक सी रीजन से आएगा और तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को लेकर जाएगा। इसके अलावा चौपाई 499 और 667 में नॉस्ट्रेडमस ने कहा कि मिसाइल से यूरोप और दक्षिण क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। न्यूयॉर्क जैसे शहर पर मिसाइल से हमला होगा और दिन पर दिन कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक और संस्थाएं जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव की भविष्यवाणी कर चुके हैं। नॉस्ट्रेडमस ने भी अपनी भविष्यवाणियों में जलवायु परिवर्तन से होने वाली किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के आने का संकेत दिया था। तो साल 2021 को लेकर नॉस्ट्रेडमस से जुड़ी इन भविष्यवाणियों को अपने अपने तरीके से डिकोड करके सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉस्ट्रेडमस को एक महान भविष्यवक्ता के तौर पर देखते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे अगर किसी की भविष्यवाणी अगर बात सच हो जाती है तो भविष्यवाणी बन जाती है और अगर नहीं तो उसे कल्पना की दृष्टि से देखा जाता है। बहरहाल, साल 1567 में ही मिशेल द नॉस्ट्रेडमस की मौत हो गई थी, लेकिन उनकी लिखी किताब द प्रोफेसीज को आज भी पढ़ा जाता है। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति
मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांतिप्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे।